टेस्ट के एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हमारी क्लास होगी वो राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो बीएसटीसी और एलडीसी भर्ती परीक्षाओं के लिए सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी क्लास लगातार जारी रहती है। आप वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा करवाए गए क्वेश्चन आपके लिए आने वाली भर्ती परीक्षा में रामबाण सिद्ध होंगे। आपने पीछे पीटीईटी भर्ती परीक्षाओं में देख भी लिया होगा, हमारे द्वारा करवाए गए बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। इसका कारण है कि हम जो पीछे 5 या 6 सालों के जो पेपर हैं वो अपलोड करवा रहे हैं, आपको डेली उस करवा रहे हैं। उसी के अंदर से पेपर आपका बनकर आता है, चाहे किसी का हो, एलडीसी का हो, सीईटी का हो, बीएसटीसी का हो या पीटीईटी का हो, राजस्थान पुलिस का पेपर हो, उन्हीं के अंदर से आपके को क्वेश्चन उठाकर आपको देखने को मिलते हैं। आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। जो हमने क्लास अभी तक अपलोड कर रखी है और आपने अभी तक नहीं देखी है, वो क्लास आप ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन का आपको चयन करना है मत्स्य जनपद के संबंध में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की सूची मिलती है, जिसमें राजस्थान का मत्स्य जनपद शामिल है। सही बात है, 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, राजस्थान का मत्स्य जनपद है। मत्स्य जनपद गुरु जनपद के पश्चिम में और सूरसेन जनपद के दक्षिण में, यानी मत्स्य जनपद के पश्चिम में, कुरु जनपद के, और सूरसेन जनपद के दक्षिण में, यानी ये कथन गलत है, यानी दूसरा गलत है। तीसरा है, दक्षिण में उसका विस्तार चंबल नदी तक था और पश्चिम में सरस्वती नदी तक था, ये सही है। और अगला है, इनमें से आधुनिक अलवर, धौलपुर, करौली, जयपुर, भरतपुर कुछ भाग सम्मिलित है, यह भी सही है। यानी आपका जो आंसर होगा वो 1, 3 और 4 सही होगा। आंसर सी सही होगा पहले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से आपको असत्य कथन बताने हैं। अब बाहरी गणराज्य के संबंध में असत्य कथन, कुषाण काल में जिन गणों का उत्कर्ष हुआ उनमें आभीर गण भी प्रसिद्ध हैं। सही बात है। आभीर 5वीं सदी ईस्वी पूर्व के आसपास पंजाब से निर्वासित हो गई तथा वहां से पश्चिम और मध्य दक्षिणी भारत चले गई, यह भी बात सही है। परवर्ती काल में आभीर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में बस गई, जिसकी जानकारी यूनानी लेखकों से प्राप्त होती है, यह भी सही है। यानी आपसे पूछा है असत्य कथन, इनमें से कोई नहीं आएगा, डी आंसर होगा 2 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजपूतों की उत्पत्ति का संबंध वैदिक आर्यों में किसने बताया था? वैदिक आर्यों से किसने बताया था? सीवी वेद ने बताया था। आंसर सी सही होगा कि राजपूतों की जो उत्पत्ति का जो संबंध है वैदिक आर्यों से सीवी वेद ने बताया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा है, वो रायसी नगर गंगानगर में है, सही है। तखत हजारा गुरुद्वारा सादुलसर में है, यह भी सही है। डाडा पंपाराम डेरा विजयनगर में है, यह भी सही है। शेर ए शिकार गुरुद्वारा नरेना में है, यह सही नहीं है, यानी आंसर डी होगा 4 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा असम्मिलित है? अब बेड़ा महल कोटा में है, झाला रानी का मालिया महल अम्बलगढ़ में है, अनूप महल बीकानेर में है, बिजोलाई का महल भीलवाड़ा में नहीं है, यानी आंसर सी सही होगा इस क्वेश्चन का। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे द्वारा करवाए गए क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन से संबंधित या कोई अन्य से संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हमारे द्वारा करवाए गए क्वेश्चन आपको
में आपके पेपरों में ज़रूर मिलेंगे और आपके आने वाली भर्ती परीक्षाओं में रामबाण सिद्ध होंगे। निम्नलिखित में से किस मंदिर को सपनों से निर्मित मंदिर कहा जाता है? सपनों में निर्मित मंदिर कहा जाता है जगदीश मंदिर को। जगदीश मंदिर को सपनों से में निर्मित मंदिर कहा जाता है। आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गटवे के रूप में जाना जाता है? कौन से दर्रे को जम्मू और गंगानगर को जोड़ने वाले के लिए जाना जाता है? बनिहाल दर्रा को। आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिणी भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून में वर्षा नहीं होती? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती। कौन से में नहीं होती? तमिलनाडु में नहीं होती है। आंसर बी सही होगा 9 नंबर क्वेश्चन का। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, असर शब्द युगम का उपयुक्त अर्थ युगम होगा। असर का होता है बिना बाण के और असर का होता है प्रभाव। आंसर ए सही होगा इस 10 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? देश की दुरावस्था शोचनीय है। यह वाक्य क्या है? शुद्ध है। देश की दुरावस्था शोचनीय है। आंसर डी सही होगा 11 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा सैया बहे कोतवाल अब कहाँ का डर कहावत का सही अर्थ है? अपनों के उच्च पद पर होने से बुरे कार्यों में हिचक करना सही है। आंसर ए सही होगा 12 नंबर क्वेश्चन का। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, द लेसन विल एंड व्हेन द बेल रिंग्स आएगा। आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड जुवेलिन्स यंग होगा। आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 4 ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वर्ड वुड बी मोस्ट लाइकली टू सी द फॉलोइंग, टू मेक बेटर, टू इम्प्रूव और टू लिफ्ट टू ए बेटर प्लेस। आंसर बी सही होगा एमली रॉयट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 पुरुष केकल का खिताब जीतने वाले जेनिक सिनर किस देश से है? इटली से है। कौन से देश से है? इटली से है। आंसर बी सही होगा। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक के साथ भारत के लिए पेरिस ओलंपिक 2021 का कोटा हासिल किया है? किसने किया है भाई? अनंतजीत सिंह नरुक्का ने और राइजा डिल्लो ने। यानी ए और बी दोनों ऑप्शन होंगे आपके लिए। ए और बी दोनों ऑप्शन होंगे। आंसर डी सही होगा। अनजीत सिंह नरुक्का ने और राइजा डिल्लो ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है कि लेफ्ट क्लिक है वो सेलेक्ट आइकॉन, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक दबाओगे तो आइकन सेलेक्ट होगा, राइट क्लिक दबाओगे तो ओपन समथिंग होगा, स्क्रॉलिंग करोगे तो स्क्रीन को टॉप बॉटम मूव करोगे, ड्रैगिंग करोगे तो ड्रैगिंग होता है मूव दी आइकॉन। यानी आंसर आपका बी सही होगा 18 नंबर क्वेश्चन का। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, डिलीट की का कार्य होता है किसी फाइल फोल्डर आइकॉन को रियास्कल बिन में स्टोर करना।
आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आज हमारा, कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर या कंप्यूटर में लगे किसी भी उपकरण द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? वाइट नॉइस कहते हैं। वाइट नॉइस आंसर सी सही होगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, यदि m n का भाई है, यदि m है वो n का भाई है, m n का भाई है, मतलब m क्या है? m पुरुष है। क्या है? m पुरुष है। b n का भाई है और m d है वो n का भाई है, यानी b भी क्या है? पुरुष है। और m d का भाई, और m d का भाई है, m n का भाई है, m d का भाई है, b n का भाई है, यानी ये तीनों दो क्या हैं? बॉय हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूप से सच है? m b का भाई है, n b का भाई है, पता नहीं। ये n है वो पुरुष है या महिला है, पता नहीं है अभी तक। और m d का भाई है, d का भी पता नहीं है। पता तो है कि m और b दो पुरुष हैं, यानी m है वो b का भाई है, ये सही है। आंसर इसी सही होगा 21 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 अविवाहित पुत्री और 1 अविवाहित बेटी है। बेटों में दो बेटियां हैं, एक का एक बेटा है। परिवार में कितनी महिलाएं सदस्य हैं? परिवार के अंदर देखो, ऐसे क्वेश्चन आप किस प्रकार करेंगे, अच्छी तरीके से देखें। बहुत सरल तरीका है, 1 मिनट में आप क्वेश्चन हल कर दोगे। आपको परिवारों की संख्या बताई गई है कि कितनी संख्या है, बताना है आपको। संयुक्त परिवार है, एक पिता हो गया, एक माता हो गई, 3 अविवाहित पुत्री हो गई। इसके 3 अविवाहित क्या हो गई? पुत्री हो गई। तीन विवाहित पुत्र हैं, और 3 विवाहित पुत्र हैं तो 3 क्या होगी? वाइफ भी होगी। और 1 अविवाहित बेटी है, 1 अविवाहित क्या है? बेटी है। बेटों में 2 बेटियां हैं। अब बेटों में 2 को 2 बेटियां हैं, जो 3 बेटे, 2 को 2 बेटियां, मतलब 4 बेटियां तो वो हो गई, और 1 बेटा है। क्या एक बेटा है, एक बेटा है, मतलब ये बेटा इसी का हो गया, पिता का एक बेटा हो गया। और एक बेटी, ये बेटी हो गई एक। आपसे पूछा है कि परिवार में कितनी महिलाएं सदस्य हैं? महिलाएं 3 तो थी, विवाहित पुत्रों की पत्नियां, एक उसकी माता हो गई, 4 हो गई। और 2 बेटियां होगी, 2 की, तो 4 बेटियां वो हो गई, 4 और 4 8, 4 और 4 कितनी हो गई? 8 हो गई। और एक क्या हो गई? अविवाहित बेटी हो गई। तो आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी भाई हैं, ए और बी क्या हैं? भाई हैं। सी और डी बहनें हैं। ए का बेटा डी का भाई है, ए का बेटा है वो डी का भाई है। बी और सी में किस प्रकार का संबंध है? चाचा का संबंध होगा। हम करवाएंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, चलो हम बता देते हैं आपको। ए और बी भाई है, ए और बी दोनों भाई आ गई, ए प्लस बी आ गया, यानी दोनों भाई हैं। सी और डी बहनें हैं, सी प्लस डी बहनें आ गई। आपसे बोला गया है कि ए का बेटा डी का भाई है। ए का जो बेटा होगा, यानी मान लो कुछ भी मान लो आप, ई मान लो, वो डी का क्या होगा? भाई होगा। डी का क्या होगा? भाई होगा। आपसे पूछा गया है कि बी और सी का जो संबंध है, ये इसी का भाई है, ये इसका बेटा है, तो ये भी इसका बेटा होगा, और ये भी इसका बेटा है। इसका बेटा और इसके अपने भाई का क्या लगेगा? इसका भाई क्या लगेगा? अपने पापा का भाई क्या लगता है? चाचा लगता है। आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
ए और बी सी का आय का अनुपात है 7, 9, 12 है। उसके खर्च का अनुपात इतना दे रखा है। यदि ए की बचत उसकी आय का कुल 1/4 भाग होता है तो बी का बचत का अनुपात कितना होगा। थोड़ा सा निकालेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, हम बता देते हैं डायरेक्ट। जो अनुपात आएगा वो आएगा 56:99 होगा, यानी आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 4/7 है। पहली तथा दूसरी संख्या के बीच का जो अनुपात है वो कितना होगा। 10:7 होगा। 10:7 होगा, कितना होगा। एक संख्या का 40%, 40/100, दूसरी संख्या के 4/7 का कट दो, कितना बचेगा अनुपात। 10 इधर जाएगा, 10 अनुपात कितना आएगा, 7 आएगा। आंसर क्या होगा, डी सही होगा। 25 नंबर का आंसर होगा वो डी होगा। आज की हमारी क्लास पूरी हो चुकी है। आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। बीएसटीसी जो स्टूडेंट बीएसटीसी की जो तैयारी कर रहा है उनके लिए तो हमारी क्लास रामबाण सिद्ध होगी, क्योंकि इन्हीं से पेपर लगभग आपका परिपूर्ण पेपर इन्हीं क्वेश्चनों से लगभग आएगा। आप वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।